मार सबके, मार करके मार सबके, सबके मार, सबके मार, मार मारेगा भाई, आज भाई वोट छपा है, मार मार मारेगा लड़का, मारेगा मार भाई। आप जाइए, आप कुछ नहीं छपाएगा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाना। बिहार के छपरा में मंगलवार की सुबह चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच गोलीबारी की खबर है और इस घटना में बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। जी हां, ये पूरा मामला छपरा के बिहारी ठाकुर चौक का बताया जा रहा है जहां 2 गुटों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में कई राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई है जिसके चलते पूरे इलाके में तनाव फैल गया और प्रशासन को यहां पर इंटरनेट 2 दिन के लिए बैन करना पड़ा है। जी हां, ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। आपको बता दें कि पूरे जिले में हाई अलर्ट है और पुलिस के जवान यहां पर गश्त कर रहे हैं और यहाँ के जो एसपी हैं डॉक्टर गौरव मंगला, उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जी, यहाँ पे कल जो घटना हुई थी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो कहासुनी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, उसी की प्रतिक्रिया में आज यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई है। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को गोली लगी है जिनमें से एक की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पर घटनास्थल पर कैंप कर रही है और जो भी हमारे महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम एरिया डोमिनेशन अपना कर रहे हैं। शांति स्थापित करने के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का भी आदेश पारित किया गया है। कुछ ही देर में इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। मैं सभी से अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। जो घटना में शामिल थे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को। 2 संभावित व्यक्तियों को हमने डिटेन भी किया है। इसमें जो भी व्यक्ति क्राउड को मॉब को इंसाइट करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और जो भी व्यक्ति इस घटना को कारित करने में, इंसाइट कराने में पीछे से भी शामिल होंगे, सब पे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो हमें प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार, जो हमारा संदेह है उसके अनुसार हमने 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है। जी, अभी डिटेन किया है। जैसे हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये पूरा विवाद हुआ क्यों? ये पूरा विवाद दरअसल 20 मई को जब चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी वहां से ये पूरा विवाद उपजा था। बूथ संख्या 118 पर मतदान के वक्त ये तनाव सामने आया था जब आरजेडी की प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहां पर पहुंची थी और उस वक्त यहां पर कई जो बीजेपी समर्थक थे, बताया जा रहा है कि वो रोहिणी को चिल्लाकर अभद्र कुछ टिप्पणियां कर रहे थे, बातें बोल रहे थे। उस वक्त ये पूरा तनाव शुरू हुआ और उसके बाद लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप किया, मामला शांत हो गया। लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह दोनों पक्षों में फिर से कहासुनी हो गई और शीशे के बोतल एक दूसरे पर फेंके गए और विवाद जब बढ़ा तो फायरिंग की नौबत आ गई और इसमें बताया जा रहा है कि बड़ा तेलपा मोहल्ले के नागेंद्र राय के 26 साल के पुत्र चंदन राय को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। शंभू राय के बेटे गुड्डू राय जो कि 30 साल के बताए जा रहे हैं और इसके अलावा मनोज राय नाम का एक शख्स भी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। तो तनाव देखने को मिल रहा है इस पूरे इलाके में और ये जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं ये कल उस वक्त का है जब रोहिणी आचार्य इस बूथ पर पहुंची थी, किस तरह वहां पे उनको लेकर टिप्पणियां की जा रही थी और कैसे उन्हें रोहिणी भी इशारे करके उन लोगों को कुछ बोल रही थी। इसमें ऑडियो क्लियर नहीं है लेकिन ये समझ में आ रहा है कि उस वक्त उस बूथ संख्या 118 पर
कुछ विवाद हुआ था, जो आज जिसने हिंसक रूप धारण कर लिया चुनाव के बाद, और अब प्रशासन को यहाँ पर इंटरनेट बैन करना पड़ गया है। एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत